भगवान के जाते ही कलयुग आ गया था, मतलब द्वापर खत्म हो गया था, कलयुग स्टार्ट हो गया था। परीक्षित जी का राज कलयुग संग संग स्टार्ट हुए थे, संग संग। तो परीक्षित जी राजा बने तब तक सूचना आई कि महाराज बड़ा अत्याचार अधर्म सब फैला पड़ा है चारों ओर, कलयुग के लक्षण थे सब, बेईमानी मक्कारी खूब हो रही है। तो परीक्षित जी को लगा कि ये सब लक्षण जो शास्त्रों में लिखे हैं ये सब लक्षण कलयुग के हैं, तो इसका मतलब कलयुग आ गया है क्या मेरे राज्य में। अब घोड़े बैठे और कलयुग अगर आया है तो कहाँ है उसको मैं खोजूंगा, ढूंढूंगा उसको। ढूंढ रहे थे कलयुग को, कहाँ है वो, अगर आया है तो कहाँ है। ढूंढ रहे, देखा आगे कुछ दूर पर तो एक सीन चल रहा था, दृश्य एक गाय बैल का जोड़ा था। गाय बैल, एक काला काला आदमी राजसी कपड़े पहने, मुकुट लगाए बढ़िया चकाचक, और लाठी लेके उन गाय बैल के जोड़े को बेतहाशा मार रहा था। गाय को मारे, फिर बैल को पीटे, फिर गाय को पीटे, और बैल को तो इतना मारा था उसने कि बैल के 3 पांव तोड़ दिए थे। एक पांव पर बैल खड़ा था, केवल मार खा रहा था। ये बैल जानते हो क्या है? धर्म। ब्रसो ही भगवान धर्मा, भागवत के बैल माने धर्म होता है, और गाय माने पृथ्वी, गाय पृथ्वी है और बैल धर्म है। और ये जो काला काला आदमी ये कलयुग है। और जानते हैं मित्रों, कलयुग जब आता है तो धर्म के 3 पांव तोड़ देता है। 3 पांव, धर्म के 4 पांव ऐसे हैं लिखा पढ़ी में, प्रकट 4 पद धर्म के, और कलिमहु, जब कलयुग आता है तो एक कल में 1, 3 पांव उसको तोड़ देता है कलयुग धर्म के। कौन कौन 4 पांव हैं? किसी को कोई पता है? किसी को धर्म के 4 पांव कौन कौन से हैं? नहीं पता। हे भगवान का हो। धर्म का पहला पांव है सत्य, धर्म का दूसरा पांव है तप, धर्म का तीसरा पांव लिखा है शास्त्रों में दया, और धर्म का चौथा पांव लिखा है दान। सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण लिखे हुए हैं। लेकिन कलयुग जब आता है तो लाठी उठाता है और धर्म के 3 पांव तोड़ देता है, सत्य, तप, दया, ये तीनों पांव खत्म। अब आजकल कलयुग में आप चेक करो, सत्य कहीं है? 1-आधा% रेयर, खाली बस हड्डी जुड़ी है थोड़ी, बस बाकी लटक रहा है, टूटा हुआ पांव है। सत्य कहीं बचा है? और खास करके मोबाइल जब से आया तब से और झूठा आदमी हो गया। मोबाइल तो और झूठा कर दिया। हाँ, बच्चा कुचा जो थोड़ी लज लग रहा है वहां हो गए। हाँ, झूठ आदमी सोचो कितना झूठ बोल रहा है। अच्छा बोलेगा खूब, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, गाएगा रोज दोहा, बोलेगा झूठ। अच्छा भला घर में बैठा पकौड़ी खा रहा है, पकौड़ी, और फोन आता है, कहाँ हो भाई साहब? आउट ऑफ स्टेशन, घर में हुई नहीं, बाहर हूँ, और बैठा पकौड़ी खा रहा है। बोलेगा कहूँ बाहर गया, लखनऊ गया हूँ। हद झूठे, झूठ बोले कौआ काटे। काले कौवे से डरियो, फोन पर झूठ बोलोगे कौवा काटेगा पक्का। तो बात चल रही थी, 3 पांव टूटे थे, 1 पांव पे दान के सहारे धर्म चल रहा था, दान के सहारे। कलकाल में अगर धर्म चलता है थोड़ा बहुत, दान के सहारे चलता है। बाकी न सत्य है न तप है, सत्यम नास्ति तपम शौचम, कुछ नहीं कलकाल में बचा। उदरम भरणो जीवा, लोग पेट के लिए क्या क्या मक्कारी कर रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं, कितने। और फिर क्या करें, पापी पेट का सवाल है, कुछ करना ही पड़ता है। पेट का सवाल है, कुछ करना ही पड़ता है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, मैं नहीं मिज लखन। हाँ, परीक्षित जी लाल हुए, जो पता लगा एक कलयुग यही है, धर्म और पृथ्वी को परेशान कर रहा है। धनुष पे चढ़ाया बाण और उसकी छाती की तरफ ताना, मैं तो उसको भी जान से मारूंगा। तो कलयुग दौड़ा और चरणों में गिरा, का महाराज मारो मत, लाख बुराई मेरे में है लेकिन एक अच्छाई भी एक है, उसको भी सुन लो तब मारो। कलयुग ने अपने मुंह से बताया है कि महाराज मेरे में लाख बुराई है, लाख बुराई है, लाख बुराई मेरे में, लेकिन मेरी एक बहुत बढ़िया अच्छाई भी है। और कलयुग की अच्छाई जानते हैं आप लोग क्या है? ध्यान देके सुन लो, बहुत कलयुग की बहुत बढ़िया अच्छाई, ये किसी युग में नहीं होती। किसी युग में भी ये लाभ नहीं मिलता है जो कलकाल में लाभ मिलता है। कौन सी अच्छाई मालूम? ध्यान प्रथम युग, रामायण कहती है। प्रथम युग जो था ना सतयुग, उसमें हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती थी, ध्यान करना पड़ता था, तब ईश्वर की प्राप्ति होती थी। हजारों साल की तपस्या के बाद
ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। जब दूसरा युग आया त्रेता, तो हजारों प्रकार की यज्ञ करके, हजारों प्रकार की यज्ञ होती थी पहले त्रेता में, तब कहीं इंसान का कल्याण होता था। द्वापर आया तो थोड़ा सा सस्ता हुआ मामला। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, 16 प्रकार की पूजा करके भगवान की 150 पूजन करके तब इंसान का उद्धार होता था। लेकिन कलयुग में ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, न ध्यान, न तप, न पूजा, न यज्ञ। तो फिर कलयुग ने कहा मेरी विशेषता क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावई भव थाहा। गावत नर पावई भव थाहा। कलयुग में केवल भगवान का नाम, कलौ केशव कीर्तना। बस कलिकाल में केवल केशव का कीर्तन कर लो, भगवान का नाम जप लो, पार हो जाओगे। न तपस्या का जरूरत है कलिकाल में, न यज्ञ की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है, बस खाली नाम ले लो, पार हो जाओगे। तो कलयुग की जब विशेषता सुनी कि आदमी तो काम का है यार, खाली नाम ले लो, पार हो जाओगे। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, हम आपको मारेंगे तो नहीं, अब बहुत काम के हो तुम, फायदेमंद हो, लेकिन एक शर्त पे छोड़ेंगे, मेरे राज्य की सीमाओं के बाहर निकल जाओ। जहाँ तक मेरा स्टेट है, राज्य मेरा है, मेरी सीमाओं के बाहर निकल जाओ। तो कलयुग ने कहा महाराज ये संभव नहीं है। अब क्यों? कहा आपके राज्य पूरी पृथ्वी पर चल रहा है, जहाँ सूर्य निकलता है वहाँ से लेके और जहाँ सूर्य डूबता है वहाँ तक आपका राज्य है। तो राज्य के बाहर मैं कहाँ जाऊँ? राज्य तो पूरा आपका पूरे ब्रह्मांड पर चल रहा है, पूरी पृथ्वी पर। तो ऐसा करो, भगाओ ना, हमको कुछ स्थान फिक्स कर दो, कुछ जगह फिक्स कर दो, वही रहूँगा मैं, हर जगह नहीं जाऊँगा पक्का। तो कलयुग को परीक्षित जी ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 5 स्थान दे दिए थे, 5 स्थान, और तब से लेके आज तक कलयुग वही रहता है। 5 जगह उसको मिली हुई, हर जगह कलयुग नहीं है। जो मानता हो कि हर जगह कलयुग है, मूर्ख है वो। हर जगह कलयुग, तो अब इस समय गुठाओं में कलयुग चल रहा है, ये गुठाओं में जो चल रहा है ये कलयुग का असर है। ये इस समय यहाँ चल रहा है द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग हर जगह होता ही नहीं, वो 5 जगह खाली फिक्स है उसके। कौन कौन? पहला स्थान द्यूतम, जुआ, जुआ, जहां ताश का खेल होता हो, लोग बैठे पत्ता पत्ता फेरते हो, वो कलयुग का पहला घर है, जुआ। ध्यान देके सुनना। दूसरा स्थान दिया उसको मदिरालय, मदिरा, जहां दारू बिकती है तो वह लोग पीते हैं बैठ करके, वो मदिरालय उसका दूसरा घर है। तीसरा स्थान दिया उसको व्यभिचार। व्यभिचार माने अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे की स्त्री बेटी में गंदा भाव रखना, व्यभिचार, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान दिया उसको हिंसा, जहाँ कत्ल होता है, कसाई पना होता है, उसको हिंसा, जहाँ रक्तपात होता है, किसी की जान मारी जाती हो, हिंसा जहाँ होती है, चौथा स्थान। और 5वां स्थान दिया उसको नंबर 2 के रास्ते से कमाई हुई संपत्ति, अनीत के रास्ते से अर्जित जो धन घर में आता है, अनीत के रास्ते से, उस धन में कलयुग का 5वां घर है। याद रहेगा, 1 जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और अनीत के रास्ते से कमाई हुई दौलत। 5 अड्डे हैं कलयुग के। अब जिसको कलयुग के चक्कर में फंसना हो, चपेट में फंसना हो, वो तो इन 5 जगहों का सेवन करे। और जिसको कलयुग से बचना हो, कलयुग के प्रभाव से बचना हो, वो आज यहीं बैठे बैठे कसम खाओ कि मैं आज तक नहीं जानता था तुम्हारे घर कहाँ कहाँ हैं, लेकिन आज मालूम हो गया है कि जुआ खेलना कलयुग का घर है, शराब पीना कलयुग का अड्डा है। जो शराब पीते हैं उसकी बुद्धि शराब भ्रष्ट, वो शराब नहीं भ्रष्ट करती है, वो कलयुग उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। कलयुग तो उसमें बैठा हुआ, उसमें वो जहाँ बोतल खुली और जहाँ घूंट अंदर गया कि उठाया पेचकस, उसने पेचकस और लेके पेचकस कलकाल ने 2 चूड़ी मिस किया फट से, और इंसान फिर तेरे की तेरी तो तेरे, वो नहीं बोल रहा है, वो सब कलयुग बोलता है, सब कलयुग होता है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, अगर शराब में नशा होता तो दिन भर पिए बैठी रहती है, वो नहीं नाच रही है। तो आप वो पीने वाला कैसे झूम रहा है? फिर वो नहीं झूम रहा है, उसको कलयुग झुमाता है, कलयुग वो उसका अड्डा है। तो अगर कलिकाल से बचना है तो आज मेरे साथ मिलके यहीं बैठे बैठे कसम खाओ कि तेरी गलियों में ना
रखेंगे कदम। ये 5 स्थान उसके हैं, जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और नंबर 2 की कमाई। नंबर 2 की, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे हम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद। कलयुग चला गया और भगवान को चिंता थी कि मैं तो चला आया हूं दुनिया से, अब दुनिया का कल्याण कैसे होगा। तो उनको चिंता थी कि जल्दी से भागवत कलिकाल में शुरू हो, तो भागवत ही संसार को रास्ता दिखा।